कि नौकर शख्स जहन बंदा जो ना कभी बादशाह नहीं बन सकता। नौकरी बाप की भी मुश्किल होती है ना, नौकर रहना बाप का भी मुश्किल है। तो नौकर बंदा बेशक आप लाखों में भी आप सलील ले रहे हो, वो गुलाम ही होता है। कारोबारी बंदा बेशक कबाड़ से शुरू क्यों ना करे, वो आज़ाद और बादशाह होता है। तो यकीनन एक आज़ाद और गुलाम में कितना फ़र्क होता है आप अंदाज़ा लगाएं। तो आज़ाद बंदा जब चाहे जिस टाइम चाहे तरक्की कर सकता है, और नौकर शख्स गुलाम ही होता है। मतलब ये कि वो अपना बस गुजर बसर होता है। गुजर ये कि अपने बच्चों को ना बचपने से बच्चों को कुछ करके खाना सिखाएं। बेशक आप उनको पढ़ाई के लिए टाइम दें, जो कुछ उनको जो ना जितने भी आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं आप करें, मगर उनको ज़रा कमा के खाना सिखाएं। सबसे पहली बात यह है ना कि कामचोरी हो ना, कामचोरी वो बड़ा मुश्किल है। अगर स्कूल बच्चे जाते हैं फीस के नाम से पैसे लेके जाते हैं, तो जाके वहाँ से अपनी आवारागरी करते हैं, तो उनको बस पैसे की कदर नहीं रहती। तो इसके बाद यह कि बच्चे को घर में घरेलू काम के अंदर उसको इस तरह उसको मसरूफ़ रखें कि उसको कुछ करना सीखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लाइव शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाज़रीन, हमारे इस लाइव शो का बुनियादी मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी वो चीज़ें होती हैं, हम लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं, हम उसको दिखाते हैं। जिस तरह शेक्सपियर ने कहा था कि हमारी ज़िंदगी जो है वो स्टेज शो की मानंद है, हर इंसान इस लाइफ के अंदर आता है और अपना रोल प्ले करके चला जाता है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर जो है वो पर्सनालिटी के पास। यकीनन इनसे इनका एक्सपीरियंस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आज के दौर में हमारी जो नौजवान है वो अक्सर ये कहती है कि हम लोग बेरोज़गार हैं, मेहनत नहीं करती है। उनके लिए एक ये रोल मॉडल हैं। उन्होंने तकरीबन 10 साल से यहाँ पे जो है वो अपना सेटअप इस्टेब्लिश करके बिज़नेस यहाँ पे चला रहे हैं। इनसे हम बिज़नेस के हवाले से पूछेंगे, इनका एक्सपीरियंस और इनका नॉलेज जो है वो हम रिकॉर्ड करके आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुश्ताक हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। यकीनन आपका जो बॉस फर्नीचर सेंटर धन्योर है, यहाँ पे आप पिछले 10 सालों से अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे जो नाजरीन है, बुनियादी तौर पे आपके साथ गपशप करने का, प्रोग्राम करने का मकसद ये है मुश्ताक भाई कि आपके पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस हवाले से आप पहले तो ये बताइएगा कि आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया और किस उसके तहत, प्लान के तहत, किस मंसूबे के तहत किया, ताकि हमारे जो नौजवान हैं स्पेशली उनके लिए एक थोड़ा मोटिवेशन मिले, उनको भी हौसला मिले कि वो भी इस तरीके का कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। असल शुरू में इंसान को कारोबार करने से पहले ना इंसान को मेहनती होना ज़रूरी होता है। हाँ, यानी कि अपने घर के हालात, आप किसी भी मुश्किल हालात में भी ऐसा डील करें कि मतलब आपको महसूस ना हो, यानी कि गुर्बत इंसान के हाथ में। ठीक। तो हुआ यूँ कि मेरे साथ कारोबार शुरू में मेरे जब मैं सर्विस में था, दौरान सर्विस उस टाइम मेरे छोटे भाई होते थे जो इस कारोबार को चला रहे थे। तो जब मैं वहाँ से रिटायरमेंट लेके आया तो फिर वो मुझे लगा कि इसी कारोबार के अंदर जो ना मेहनत करने से यानी कि मुमकिन है कि ये कारोबार मैं चला सकूं। तो फिर वहाँ से मैंने शुरू किया 2018 में गालिबन। उससे पहले 3-4 साल से दुकान चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने ही लड़कों को यहाँ पर जो ना काम करना उनको मैंने खुद सिखाया, यानी कि पंजाब से चीज़ें मंगवाई काफ़ी सारी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर ही जो ना अपनी प्रोडक्ट बनाना, तो फिर वो हमने शुरू किया और रिपेयरिंग का काम यहाँ से करते थे। तो करते करते खुदा का शुक्र है अभी 7-8 सालों से 3-4 लड़के हैं जो अपने ट्रेन हुए हैं, जो ये काम करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआओं से काम चलता है और 3-4 लड़के हैं, उनका भी जो ना चूल्हा चलता है और अपना भी गुजर बसर होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अपना यकीनन नाजरीन, यहाँ पे जो मुश्ताक भाई ने जो बात बताई, इनका एक वेयर हाउस है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन का काम होता है। दुनिया के अंदर हमेशा कहा जाता है बिजनेस के अंदर अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो आप प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर कभी भी तरक्की नहीं करता है। तो मुश्ताक भाई की एक बेहतरीन जो मुझे अच्छा लगा, इनका एक पूरा वेयर हाउस है जहाँ पे ये चेयर्स बनाते हैं, चीज़ों को बनाते हैं मार्केट के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से। तो इस हवाले से भी थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने यहाँ पे धन्योर के अंदर एक बिल्कुल एक वेयर हाउस बनाया है। इसके अलावा आपके पास बॉस जो कंपनी है चेयर्स की, उसकी भी फ्रेंचाइज आपके पास है। तो ओवरऑल जो आपकी चीज़ें हैं, थोड़ा इसके ऊपर वेयर हाउस पे के हवाले से आप स्पेशली बात करें कि
इसमें किस तरीके से काम होता है, ये जो प्रोडक्शन का काम है ये किस हद तक इसकी मार्केट में डिमांड है? हाँ बिल्कुल, ये असल में स्कूलों के ये कुर्सियाँ चाहिए होती हैं ना, फर्नीचर्स वगैरह, ठीक। वो तो बोस कंपनी जो ना वो सबसे अच्छी उसकी प्रोडक्ट होती हैं, वो तो हम प्रोवाइड करते हैं स्कूलों को। राइट। मगर उससे इसके अलावा भी मतलब स्कूलों के अंदर पुराने फर्नीचर जो उनको पड़े होते थे पहले ज़माने में, जो ना वो सारे जला के या जाया करते किसी थे। कबाड़ी को भेजते थे। तो शुक्र है कि हमारे ये काम जो ना उनके लिए भी मुनाफा बख्श हो गया। उनकी जो फर्नीचर्स पुरानी थी वो हम खुद इधर रिपेयर करके, तो काफ़ी सारे जो ना ऑफिस के फर्नीचर्स, बैंकों के भी जो ना फर्नीचर्स जो ख़राब होती थी यहाँ पे पहले पड़ी पड़ी वो ज़ाया हो जाती थी, तो अभी वेयर हाउस की वजह से उनको भी जो ना यही है कि जो करामत फर्नीचर्स बना ख़राब हैं वो उनको इधर करामत बना के हम उनको जो ना देते हैं। तो जबरदस्त। घरेलू फर्नीचर्स भी अक्सर जो ना लोहे की कुर्सियाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, और वो भी जो अगर ख़राब हुई हैं तो वो यहाँ पर रिपेयर होती हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ जो कबाड़ की तरफ जो जाती थी वो इंशाल्लाह भी दोबारा रिन्यू होकर दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो जाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पिछले एक अशरे से जो है वो तकरीबन 10 सालों से आप यहाँ पे बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं। बिज़नेस के कुछ टिप्स बताएं सपोज कारोबार को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए क्या कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बताएं कि कारोबार को चलाने के लिए क्या कुछ ज़रूरत है, एतबार के हवाले से, उसके बाद और भी जो चीज़ें होती हैं इस पे अपना तजुर्बा शेयर करें। सबसे पहले तो कि कारोबार जो कोई भी हो वो एतमाद भी होता है। ठीक है। अगर एक या दो कस्टमर आपकी किसी लेन देन में अगर थोड़ा सी भी मामूली बगैर फ्रॉड नजर आए ना, तो वो एक नहीं होता है बल्कि वो आगे 10 जो ना उसके कस्टमर को खराब करता है। ठीक। सबसे पहली बात तो एतमाद है। उसके अलावा एतमाद को तो ज़रूरी है। एतमाद इसके अलावा कारोबार में कस्टमर को पहचान के ना, कोई चीज़ आप जिसको दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको कस्टमर आप जो ना देखें कि ये अगर कोई आपसे उधार करता है तो वो किस स्टेज का है, यानी कि उसकी एक आपको जानना पड़ेगा उसकी क्या हिस्ट्री है। अगर कोई, अक्सर तो ये होता है कारोबार में आजकल मैक्सिमम जो कारोबार करने लोग आते हैं तो वो कारोबार बंद करके चले जाते हैं कुछ सालों के बाद। उनको उधार ही इतना होता है कि वो आइंदा बैंक के लोनों के शिकार हो जाते हैं और वो फ्लॉप हो जाते हैं। वो देखना पड़ता है कस्टमर को जो ना, अगर उधार देना भी हो तो कोई एतमाद का हो, तो नहीं तो उधार सबसे बड़ा इशू है कारोबार को ख़राब करना। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, मुश्ताक भाई की बात के आगे बढ़ाते हुए मैंने इस पर एक रिसर्च किया था मार्केट के अंदर हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, वो क्यों नाकाम होते हैं। मुझे उनकी फाइनेंस ये पता चला कि हमारे ज़्यादातर कारोबारी लोग इस वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारे लोग उधार ले जाके उस बंदे को तबाह कराते हैं। किसी भी कारोबार को तबाह करने में हमारा ही रोल होता है, तो हमें कोशिश करके जो भी नया सेटअप होता है तो उसके साथ हमें अच्छा ताउन करना चाहिए और हमें फ्रॉड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मुश्ताक भाई, हुजूर पाक की हदीस मुबारक भी है कि रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से कारोबार में है, 1 हिस्सा नौकरी में है। तो कारोबार में बरकत है, बचत है, इस हवाले से बात होती है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एक बंदा नौकरी करने वाला उसमें बरकत है या कारोबार में बरकत है? और कहा जाता है कि एक नौकरी करने वाला बंदा एक फ़र्द की जो है वो नौकरी है, उस फ़र्द की हद तक है, जबकि कारोबार नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। आपका ये कारोबार है, आप नहीं होंगे, आपके बेटे चलाएंगे, आपके पोते चलाएंगे, ये चलता रहेगा। एक बंदा नौकरी करता है तो बस वो जब तक है वो उस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके बाद उसका वो क्लोज हो जाता है। आप कारोबार में बरकत के हवाले से और ये कारोबार नस्ल दर नस्ल जो चलता है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कारोबार में वैसे तो हम तो सुनते आए ना कि पैगंबर की हदीस और अइम्मा के जो ना अकवाल भी हैं, वो कहते हैं कि मतलब रिज़्क़ के जो ना 100 में से 10% जो ना नौकरी में और 90% कारोबार में। ज़बरदस्त। तो ये फ़लसफ़ा है, ये ऐसे तो नहीं है। तो और हमारे पठान भाई की जो ना अक्सर उनका कौल है कि नौकरी बाप की भी मुश्किल होती है ना, नौकर रहना बाप का भी मुश्किल है। तो नौकर बंदा बेशक आप लाखों में भी आप सैलरी ले रहे हो, वो गुलाम ही होता है। कारोबारी बंदा बेशक कबाड़ से शुरू क्यों न करे, वो आज़ाद और बादशाह होता है। तो यकीनन एक आज़ाद और गुलाम में कितना फ़र्क होता है आप अंदाज़ा लगाएं। तो आज़ाद बंदा जब चाहे जिस टाइम चाहे तरक्की कर सकता है, और नौकर शख्स गुलाम ही होता है। मतलब ये कि वो अपना बस गुजर बसर होता है। बाकी कारोबार इंसान को जो ना दुनिया में, यानी कि अगर हुकूमत करनी हो ना, मौला का एक कौल है ना कि नौकर शख्स जहन बंदा जो ना कभी बादशाह नहीं बन सकता।
वाह, क्या तो यकीनन फलसफा है, अगर इस्लाम के अंदर भी इसको अगर अहमियत दी इसकी है तो अहमियत, हाँ, ज़बरदस्त यकीनन इसमें कोई ना कुछ तो है, राज हो। राज है बिल्कुल। देखिए ना नाजरीन, बहुत प्यारी बात बताई मुश्ताक भाई ने। दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो आज़ादी है। अगर आप आज़ाद हैं तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, बादशाह बन सकते हैं, आप पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी के अंडर में हैं तो फिर आप फंस जाते हैं। तो कोशिश करके आप बिज़नेस की तरफ आ जाएं ताकि आप अपने पाँव पे खड़ा हो सके और आपका जो है वो काम हमेशा के लिए रह सके। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा और कोई चीज़ मुश्ताक भाई आप समझना चाहते हो, आप बताना चाहते हो? अच्छा, हम एक मैसेज भी आपकी तरफ से ज़रूर ले लेंगे। हमारे आजकल जो नई न्यू जनरेशन है मेहनत नहीं करती है, क्या मसला है, कारोबार की तरफ नहीं आते हैं, नौकरी के पीछे लगे हुए होते हैं या सोए रहते हैं। इस बेस पे हमारे नौजवानों के लिए आप कोई पैगाम भी दे दें अपने उसके एक्सपीरियंस की बेस पे। हाँ, इसमें भाई ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज के दौर में इसे कहते हैं स्किल, हुनर बहुत ज़रूरी है। एक बंदे को ड्राइविंग आती है, एक बंदा सेलिंग करता है, बिल्कुल तो ये बहुत बढ़िया बात होती है कि इससे बंदा किसी का मोहताज नहीं होता है। अच्छा, आज के दौर में हम क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके लगे रहते हैं। तो उनको टेक्निकली आपने जो प्यारी बात बताई कि उनको आप मसरूफ़ रखें, बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें, साथ साथ कोई कारोबार की तरफ वो उनका अगर अट्रैक्ट होते हैं, जिस चीज़ में शौक रखते हैं तो उनकी तरफ आ जाएँ। तो इस हवाले से आप कोई मैसेज, स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए भी कोई मैसेज आप अगर देना चाहते हैं तो? नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है। पढ़ाई के अलावा तो इंसान खैर नामुकम्मल है ना, जो माशरे के अंदर है, हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ता है। तो सिर्फ ये कि सिर्फ पढ़ाई के उसको बिल्कुल फ्री करके बिल्कुल घर के हर काम से उसको दूर रखना, ये एक नाकामी की जो है ना सीढ़ी है। बिल्कुल उसको घरेलू काम के अंदर से मसरूफ रखें। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बच्चे को साथ सिखाएं, उसको दिखाएं, अपने घरेलू जो ना लेन देन में उसको ज़रा इन्वॉल्व रखें, उसको पता होगा कि ये नफ़ा नुकसान के बारे में उसको ज़रा समझ बूझ हो। तो बच्चों को इस तरह उनके जो ना टाइम की जो ना वो पाबंदी करें, उनको पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, इसके अलावा उसको फ्री करोगे तो यकीनन वो आवारागर्दी करेगा। जब उसको टाइम होगा, जिसको सब्जेक्ट उसको फ्री मिलेगा तो वो माशरे के अंदर फिर वो तो नहीं होगा, बिगाड़ की तरफ जाएगा। तो बच्चों को ज़रा अगर आपने उसको काबू रखना है तो घरेलू काम काज कर तो उसको मसरूफ़ रखें, उसको टाइम फ्री, मतलब उसको टाइम उसको फ्री होना ना दें, क्योंकि फ्री खालिद ज़हन शैतान का घर, उसको मसरूफ़ रखें। बेशक अपनी नज़र रखें उसको। बोस फर्नीचर सेंटर दन्योर जो है मुश्ताक भाई, यहाँ पे क्या कुछ सर्विस दे रहा है हमारे जो पब्लिक के लिए? आपके डोर स्टेप पे आप क्या कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और क्या सर्विस आप दे रहे हैं? हाँ, बोस फर्नीचर के नाम से तो यकीनन बोस फर्नीचर पे काम करते हैं। ठीक है। तो उस फर्नीचर के अंदर ये है कि एक तो स्कूल के फर्नीचर आते हैं, एक घरेलू फर्नीचर्स होती हैं, दूसरे होटल्स की फर्नीचर्स। उसके अलावा दन्योर में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, उसकी वजह से हमने उसको ऐड करके हमने साथ सपोर्ट्स भी रखा हुआ है। स्कूल्स के लिए फर्नीचर के साथ सपोर्ट्स के सामान मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए साइकिल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी हमने साथ रखी हुई हैं। तो इसके अलावा से फर्नीचर में ये कि जितने भी पुराने फर्नीचर्स हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए जो वेयर हाउस बनाया है, सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इस इलाके में जितने फर्नीचर्स यहाँ पर लोग डैमेज करके उसको कबाड़ करे थे, वो हम ज़रा इस्तेमाल लेके आ रहे हैं। ज़बरदस्त। तो बाकी देखो, इतनी बड़ी शहर दन्योर तो नहीं है, मगर उसी मनसबत से हम चलते हैं। तो कस्टमर के लिए जो भी फर्नीचर्स अगर मौजूद नहीं भी है तो हम डिमांड पे हम पंजाब से दीगर शहरों से हम मंगवा सकते हैं उनको। हम वहाँ से जो ना कोई भी ऐसे फर्नीचर इम्पोर्टेड फर्नीचर्स भी हों, अगर कोई डिमांड कराए तो हम उनको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अपना मुश्ताक भाई आपके कीमती टाइम का। यकीनन आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, हम अपने आइडियाज़ को दिखाएंगे। नाजरीन, हम इस वक्त जो है वो यहाँ पे चेयर्स में बैठे हुए हैं और दुनिया के अंदर जो भी स्ट्रगल होती है वो चेयर्स के लिए ही होती है। आपने देखा है इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, और कहा जाता है कि कुर्सी का कोई भरोसा नहीं होता है। हमारे सदर पाकिस्तान भी, वज़ीर आज़म भी दिन में 10 मरतबा चेयर हिला के चेक करते हैं कि ये चेयर सलामत है या नहीं है। तो इस तरीके से चेयर्स की पावर है। लेकिन अगर आप इस चेयर पे बैठना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस की तरफ आना होगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा, तब जाके अगर आप कोई हाई ऑफिसर बनते हैं तो आप किसी चेयर्स पे बैठ सकते हैं।
लेकिन आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर में जाके कोई अच्छा बिजनेसमैन बनते हैं तो ये चेयर्स आपके गिर्द घूमेंगी, आप अपने कुछ अपनी पसंद की कोई भी चेयर आप रख सकते हैं। तो यकीनन ये एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की एक इसकी इम्पोर्टेंस है। और लास्ट में हमारा मैसेज ये होगा स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए कि वो भी मेहनत कोई आदत अपनाएं। यकीनन अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि इंसान जितनी मेहनत करता है अल्लाह उसको इतना ही देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, हरकत करना चाहिए। और रिज़िक जो है वो इंसान जितना मेहनत करता है उसको रिज़िक अल्लाह दे देता है। तो हमें कोशिश करके आगे आके अपनी अपनी जो है वो इससे की कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।